चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब मैं केंद्र की सियासत नहीं करना चाहता, बिहार मेरी प्राथमिकता है। चिराग पासवान के इस बयान से सियासी खलबली मच गई है और चिराग पासवान के इस बयान की पुष्टि उनके जीजाजी जमुई के सांसद अरुण भारती ने भी कर दी है और कहा है कि बिहार की सियासत में, बिहार के चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका होगी। वैसे में तमाम तरह के कयास लगे हैं और इस बीच बीजेपी ने चिराग पासवान को आमंत्रित कर दिया है और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को आना चाहिए बिहार। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्र की सियासत में उनका मन नहीं लग रहा है, बिहार की सियासत करेंगे। बिहार में चुनाव है 2025 का विधानसभा चुनाव, उसके मद्देनजर तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जुगत भिड़ाने में लगी हुई हैं। सीटों का तो फेरा चल ही रहा है। इस बीच जो चिराग पासवान बड़ा बयान दे रहे हैं उसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, मायने तो यहां तक निकाले जा रहे हैं कि क्या एनडीए के सीएम फेस होंगे चिराग पासवान, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं कि केंद्र की सियासत में मुझे मन नहीं लग रहा, मुझे बिहार की सियासत करनी है और बिहार मुझे बुला रहा है, अपना प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं और ऐसे में बिहार की सियासी फिजा गर्मा गई है कि क्या चिराग पासवान बिहार आएंगे तो क्या बिहार में बड़ी भूमिका की जो बात की जा रही है, जो उनके जीजाजी अरुण भारती जो सांसद भी हैं उनकी पार्टी के, वो कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान की बड़ी भूमिका होगी। चिराग पासवान इसके पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बिहार में उनको आने की इच्छा है, बिहार की सियासत में वो कदम रखेंगे। तो ऐसे में ये बात तय माना जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव वो लड़ सकते हैं, केंद्र की सियासत छोड़ सकते हैं। आगे क्या भूमिका होगी ये तो बाद में ही तय होगा, लेकिन अब उन्हें निमंत्रण मिलना भी शुरू हो गया है। सबसे पहले तो बीजेपी, जो उनकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है एनडीए की, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आएंगे तो दिक्कत ही क्या है, बिहार के बेटा हैं, आएंगे बिहार की सियासत करेंगे। और बिहार की सियासत से लालू परिवार, तेजस्वी यादव का सफाया करेंगे, यहां तक कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। जी हाँ, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि स्वागत है उनका, आए, दिक्कत क्या है, आते हैं तो बेहतर होगा। और बिहार की सियासत में वो फिर घूम फिर कर आ जाते हैं लालू यादव और उनके परिवार पर, तेजस्वी यादव पर, और कहते हैं कि उनके लिए यहाँ पर जरूरत भी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, ये सुन लीजिए आप। बिहार में कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और इसीलिए बिहार में राजनीति करूंगा। कौन कह रही है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्र से ज्यादा मुझे बिहार पे फोकस करना है। निश्चित तौर पर बिहार का बेटा है, बिहार के साथ जुड़े रहे हैं और हर बिहारी को अपने बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए, बिहारी शब्द को गाली से हटाने के लिए खुल करके जमीन पर मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जिस अराजकता के राजद, कल्चर के राजद, सोच के राजद के गोद में पले बढ़े लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि जरूरत है बिहार को, ऐसे नेता अगर आते हैं तो बिहार में। अब ऐसे में सवाल तो बड़े खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपको याद होगा कि 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कैसे चिराग पासवान ने पाला बदला था, बाहर हो गए थे एनडीए से और बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे, नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। वैसी फिजा कुछ बनने लगी है क्या, वैसी कुछ तस्वीर बनेगी क्या, ये चर्चा होने लगी है, सियासी चर्चा होने लगी है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था, बाहर रहकर चुनाव लड़ रहे थे और सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार को ही पहुंचाया था। जेडीयू ने यह स्वीकार भी किया था, खैर बाद में सब साथ आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान बिहार आने वाले हैं, उनका मन नहीं लग रहा है केंद्र की सियासत में। मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, लेकिन उनका मन केंद्र की सियासत में नहीं लग रहा है। चर्चा तो यहां तक होने लगी है कि बिहार आएंगे तो तेजस्वी यादव से सीधा मुकाबला करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एनडीए के सीएम फेस पर बार बार नीतीश कुमार का तो खैर जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन चिराग पासवान की एंट्री से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासी चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच जो है उन्हें निमंत्रण मिल गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ही नहीं,
टीएमसी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के पूर्व नेता हैं, पटना के सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पटना साहिब से पूर्व सांसद रहे हैं और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू की हम बात कर रहे हैं। बिहारी बाबू भी कह रहे हैं कि जो भी नेता है जो बिहार के हैं वो बिहार से बाहर में अगर है सियासत कर रहे हैं, वो आकर अगर बिहार में सियासत करना चाहते हैं तो जरूर आए, ये जरूरी है। तो शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए आप। चिराग पासवान का एक लेकिन बयान जो आ ये रहा है कानून आया है, कि सर, आप अब किस केंद्र रूप की में देखते हैं? राजनीतिक छोड़कर बिहार के लिए राजनीतिक करेंगे। कौन? चिराग पासवान बिहार बुला रहा है। अच्छा है, बिहार पुत्र हैं वो और बिहार से बहुत नाता है उनका, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, व्यक्तिगत भी। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं समझता हूँ कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और बिहार में जो लोग वापस आना चाहते हैं, जो लोग सही मायने में घर वापसी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, मेरी नज़रों में सबका स्वागत है और स्वागत होना चाहिए। तो शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान आपने सुन लिया। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में हालांकि बता दें कि खुद वो बिहार के हैं लेकिन बिहार से बाहर की सियासत कर रहे हैं। बंगाल से वो सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं, आसनसोल के सांसद हैं। तो खैर बिहारी बाबू कह रहे हैं कि बिहार के लोग अगर बिहार में वापस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। वैसे में उनकी भी मंशा होगी कि शायद वो वापसी करें, खैर उनकी वो ही जाने, लेकिन जिस तरह से वो स्वागत करते नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान के बयान से सियासी खलबली मची हुई है बिहार में। बीजेपी ने स्वागत कर दिया है चिराग पासवान का बिहार में, और जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो भी बिहार के नेता बिहार में अगर काम करना चाहें तो उनका स्वागत होना चाहिए, उन्हें वापस आना चाहिए। अब आगे आगे देखिए होता है क्या कि बिहार की सियासत में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह की तस्वीर बनती है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।